हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन विद टैग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश का पेपर 24 मार्च को होना है। इसी कारण से मैं अपनी एक वीडियो बना रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की। जो अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है सेक्शन, वो होता है सेक्शन रीडिंग स्किल का। रीडिंग स्किल में हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दो होते हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन, जो कि अनसीन पैसेजेस होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चंस हमारे होते हैं राइटिंग स्किल के, जिसमें हमें लिखना ही होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 11th हमारे होते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। एंड 12th क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के हमारी जो लिटरेचर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हमारी लिटरेचर में जो हमारी 2 टेक्स्ट बुक लगी हुई हैं 10th क्लास में। नंबर पहली है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, जो कि टेक्स्ट बुक है, और सेकंड बुक हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लिटरेचर का पार्ट कवर करेंगे, और बल्कि लिटरेचर के जो पार्ट्स हैं उसकी पहली बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसी के कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सारे चैप्टर्स तो कवर नहीं हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होती है हमारी लिटरेचर। तो लिटरेचर का जो पहला क्वेश्चन होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का होता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है जो कि हमारी टेक्स्ट बुक का किसी भी चैप्टर का पैसेज हो सकता है। उस पैसेज के नीचे वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के हमें आंसर देने होते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज केयरफुली, हमें उस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस होते हैं वे उनका हमें आंसर देना होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ मोस्ट पैसेज हैं जिनका मैं एक्सप्लेनेशन करके और उनके आंसर्स ये जो हैं एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी में थोड़ा अर्थ बताऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जो है ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। जो मोस्ट हमारे पैसेज हैं केवल वही करेंगे, फालतू जो है चीज़ों का करने का भी समय नहीं है। जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर करेंगे, एंड हैंड टू हैंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो मोस्ट हैं चैप्टर्स के, जिन चैप्टर्स के वे भी हाथों हाथ हम करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1 हमारा है अ लेटर टू गॉड। ईश्वर के नाम एक पत्र। इसकी स्टोरी आपको क्लास में आपके टीचर्स ने पढ़ाई दी होगी, पता ही होगा, आपने भी रीड की होगी घर पर, ऐसा नहीं है। और अब क्योंकि स्टोरी समरी बताने का अब ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा जो पहला जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है हमारा ये है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जब लैंचो की जो मक्का की फसल होती है, कॉर्न फील्ड होता है लैंचो का, और उसकी फील्ड को, कॉर्न फील्ड को, मक्का की खेती को जो है, मक्का के खेत को पानी की जो है ज़रूरत होती है, फसल उसकी बहुत अच्छी होती है, बस क्या होता है कि जो है उसको पानी की नीड होती है। लेकिन अब क्या होता है, उसको थोड़ी बारिश की आवश्यकता होती है जिससे कि उसके मक्का के खेत को पानी मिल जाए। तो वो क्या करता है, थोड़ा अनुमान लगाता है, ईश्वर से अनुमान लगाता है बाहर जो है कि काश बारिश हो जाए इस तरह से। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये पैसेज है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसने जो है ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में
ह्यूज मीन्स होता है बड़े बड़े विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, यानी बादल रूपी बड़े बड़े पहाड़ जो हैं उत्तर पूर्व में दिखाई देते हैं। कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, पहुंचते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बिल्कुल मधुर थी और ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो वो व्यक्ति था, यानी कि लैंचो की स्टोरी हमारी, लैंचो नामक जो कैरेक्टर है, इसका मेन कैरेक्टर लैंचो नाम का है, जो एक फार्मर होता है और उसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। तो उसी के ऊपर ये हमारी स्टोरी है। तो क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में जो है बादल रूपी बड़े बड़े, यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़ देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो जो व्यक्ति यानी लैंचो था किसी और कारण से बाहर नहीं गया अपने घर से। देन मीन से टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर जो रेन, बारिश, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, उसको उसका आनंद लेने के लिए, उसका आनंद महसूस करने के लिए गया था बाहर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा विस्मित, अचंभे से, विस्मित होकर के, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने अपनी पत्नी से कहा कि जो है ये जो आकाश से नीचे गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, कि ये नए सिक्के हैं। कॉइन्स मीन्स सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी बूंदें थी बारिश की उनको उन्होंने 10 सेंट, 10 सेंट के पीसेस यानी सिक्के, पैसे बताया। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी बारिश की बूंदें थी उनको 5 पैसे के सिक्के बताया। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक, सेटिस्फाइड यानी उसको जब बारिश शुरू हो गई उसको संतोष हुआ, और जो एक्सपीरियंस उसके अंदर जो संतोषप्रद जो भाव था, एक्सपीरियंस उसके विचार थे। ही रिगार्ड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने फिर जो है अपना जो राइप, जो पका हुआ उसका मक्का का खेत था उसकी तरफ उसने देखा। विद इट्स फ्लावर्स, उसके जो फूल थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उसके जो है मक्का के जो फसल के जो फूल थे उस पर लगे हुए वे क्या है, पूरे बारिश के जो है पर्दे में ढक गए थे। बट लेकिन सडनली, अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अब अचानक से क्या होता है, बारिश तो पड़ ही रही थी तेज से, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई, बहनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद, और उसके साथ साथ, हवा के साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स, जो ओले जिन्हें बोलते हैं बरसात में पड़ते हैं, वे भी क्या है गिरने शुरू हो गए आसमान से। तो क्या था, अब क्या था, लैंचो को स्टार्टिंग में थोड़ी हल्की बारिश की जरूरत थी, लेकिन बारिश पड़ी भी, और उसके बाद क्या हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, और बारिश के साथ साथ आंधी तूफान चलने लगा, और आंधी तूफान के भी साथ साथ क्या है, ओले भी पड़ने लगे। तो ये था हमारा पैसेज। अब उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डिड मैन सी इन द नॉर्थ ईस्ट, कि देखिए एक बात सुन लीजिए कि जो है सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चन का अर्थ समझना या क्वेश्चन को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। यदि हमने क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझा तो हम उसका आंसर, चाहे भले ही हमें आता हो, हम उसका आंसर अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इसमें, व्हाट डिड द मैन सी, जो व्यक्ति था यानी कि लैंचो, उसने क्या देखा, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। जो हमारा पहली लाइन में आंसर है इसका, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में जो है बड़े बड़े बादलों के पहाड़ जो हैं देखे जा सकते थे अप्रोचिंग, आते हुए, पहुंचते हुए। तो इसको क्या है, अब इसके क्वेश्चंस हमें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखने हैं। इसका ध्यान रखना है, जो चाहे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमारा बुक का, टेक्स्ट बुक का हो फर्स्ट फ्लाइट का, चाहे हमारे अनसीन पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड 2 होते हैं, उनके क्वेश्चन छांटने के होते हैं। तो हमें अगर ज़्यादा अच्छा तभी रहेगा कि हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव जो सिंपल बनाएंगे इसे हम, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। द मैन
ये सब्जेक्ट हुआ पर द मैन, सी की सेकंड फॉर्म बन जाएगी सा। द मैन सा इन द नॉर्थ ईस्ट, आदमी ने उत्तर पूर्व दिशा में देखा। क्या देखा? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। यहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं। अगेन दोबारा देखेंगे, द मैन सी इन द नॉर्थ ईस्ट, आदमी ने उत्तर पूर्व दिशा में देखा। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी, ये सीन हमारा आ चुका है वहां पर। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोचिंग, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जो है आते हुए देखे। अगर जिसको यहां से बनाना नहीं आता है क्वेश्चन से आंसर, तो वहां से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड इज हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिज प्लेजर, उसने अपने खुशी को, प्लेजर आनंद को किस तरह से एक्सप्रेस किया। तो कैसे किया था? उसने जो है अपनी खुशी, प्लेजर को, जो बारिश की ये था कि ये था द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि जो है उन्होंने अपनी बॉडी पर जो रेन, बारिश को फील करना है, महसूस करना, यानी जो है बाहर जब बारिश हो रही थी बाहर निकल कर चला गया था, वो एंजॉय करने के लिए, खुशी थी उसको, क्योंकि उसकी फसल को, जो मक्का की खेती थी, बारिश की जरूरत थी और बारिश पड़ने लगी थी, तो वो बाहर जो है बारिश में नहाने के लिए चला गया। इसके आंसर्स हमारे नीचे दे रखे हैं। देखिए पहले का आंसर, इन द नॉर्थ ईस्ट द मैन सा ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोचिंग, कि उत्तर पूर्व दिशा में जो है आदमी ने बड़े बड़े जो है बादलों के पहाड़ अप्रोचिंग आते हुए देखे। सेकंड क्या था? ही एक्सप्रेस्ड हिज प्लेजर, उसने अपनी खुशी को, आनंद को एक्सप्रेस किया, वर्णन किया। वाई गोइंग, जाकर के, आउट बाहर, एंड फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और अपने बॉडी पर जो है बारिश को महसूस करके। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन डिड हिज प्लेजर टर्न इनटू वरी, उसका जो प्लेजर, जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है वो, तो वरी में से होता चिंता, उसका जो खुशी चिंता में कैसे बदली, ये कब बदली। इसका आंसर है देखिए सी, हिज प्लेजर टर्न इनटू वरी व्हेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, जब बड़े बड़े, हिज प्लेजर टर्न इनटू वरी, उसकी खुशी जो है चिंता में बदल गई। व्हेन, जब, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े बड़े जो है ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। क्योंकि अब देखा जब उसने ओले भी पड़ने लगे आंधी के साथ साथ, तो जो उसकी मक्का की खेती थी वो भी क्या है, नष्ट होने लगी, तबाह होने लगी, इसलिए वो क्या है, उसको चिंता हो गई। फिर नेक्स्ट नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो है विच वर्ड्स, कौन से शब्द, आर यूज, प्रयोग किए गए हैं, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो बारिश से जो आसमान से गिर रही थी, जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही थी, तो उन बारिश की बूंदों को डिस्क्राइब करने के लिए किन शब्द का, किन वर्ड्स का यूज किया गया है। सिंपल क्वेश्चन इसका। तो उसने उसको क्या है, जो बारिश की बूंदें थी उनको कॉइन्स बताया था, कि जो बड़ी बूंदें, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट्स की कॉइन्स हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी हैं वे 5 सेंट के, 5 सेंट कॉइन्स हैं। तो ये था इसका आंसर। वर्ड्स लाइक 10 सेंट पीसेज एंड 5 सेंट पीसेज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो इस तरह से शब्द प्रयोग किए गए थे, जैसे 10 सेंट पीसेज एंड 5 सेंट पीसेज आर यूज, प्रयोग किए गए हैं टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली जो थी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, कि पद्यांश में से शब्द ढूंढना है, फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। विच मीन्स, जो अर्थ रखता है, जिसका अर्थ है कमिंग नियरर, कमिंग मीन्स आना, नियरर मीन्स पास में, यानी कि पास में आना। तो उसका सेम मीनिंग वर्ड है हमारा अप्रोचिंग। ये आया था वर्ड हमारा, और ये सब, ये वाला वर्ड था हमारा अप्रोचिंग, ये वर्ड था अप्रोचिंग, ये वर्ड है इसका सेम मीनिंग। इसका मीन्स होता है कमिंग नियरर, पास में आना। तो इसका आंसर हमारा ये है, अप्रोचिंग इज द वर्ड विच मीन्स कमिंग नियरर। अप्रोचिंग वह शब्द है जिसका अर्थ है कमिंग नियरर, पास में आना। नेक्स्ट देखिए, एक और मोस्ट है इस चैप्टर का हमारा, इसी के जस्ट नीचे हुआ ये वाला, ये है वन ऑफ द एम्प्लॉइज। अब ये जब की कहानी है कि जब जो है लैंचो अपना जो है उसकी फसल सारी नष्ट हो जाती है, और उसका जो है
खाने के लिए भी, यहाँ तक उसको जो फसल, जो अनाज है उसका, जो मक्का है वो नहीं बच पाती है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, पूरी रात सो नहीं पाता, और ईश्वर से जो है वो सोचने लगता है कि कौन इस समय कौन मदद करेगा मेरी। तो उसको जो है ईश्वर का ध्यान आता है कि केवल एकमात्र इस पूरी घाटी में, पूरी जो है जो है बस्ती में केवल एक ही है जो कि ईश्वर है, और जिस पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। ईश्वर जो है हेल्प कर सकता था, केवल ईश्वर पर इसको विश्वास था। तो अब जो है लेटर, ईश्वर के नाम पत्र लिखता है वो कि पैसे ईश्वर है भगवान, जो है इस बार मेरी मक्का की फसल जो है नष्ट हो गई है, तो कृपया करके जो है मुझे 100 पैसों की जो आवश्यकता है, 100 पैसों की नीड उसको होती है, तो उसके कारण वो पत्र लिखता है। तब वो पत्र को जो है पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। उसके बाद का है ये, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन। वहां पर जाकर के पोस्ट ऑफिस में जो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक उनमें से नियोक्ता था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो स्वयं एक पोस्टमैन था, डाकिया, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के मालिक के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, बहुत तेजी से, एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने जो है उसको दिखाया अपने मालिक को, पोस्ट मास्टर को, कि देखिए ये पत्र कैसा आया है, कि ईश्वर के नाम जो है पत्र है, यानी ये पत्र ईश्वर के पास जाएगा। जब उसने ईश्वर के नाम से पत्र डाला था लैंचो ने कि हे ईश्वर, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, कृपया करके भेज देना। तो वो जब पोस्टमैन को ये लेटर वो मिलता है, तो पोस्टमैन हंसते हुए अपने बॉस के पास, यानी मालिक के पास, पोस्ट मास्टर के पास उस लेटर को दिखाते हुए जाता है। नेवर इन हिज कैरियर, वो कह रहा कि जो है मेरे कैरियर में, मेरे अपने पूरे जो है जीवन काल में, जो नौकरी का जिसका कार्यकाल रहा, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि जो एड्रेस यानी गॉड का जो एड्रेस था, मैंने कभी भी अभी जब से सेवा नौकरी कर रहा हूँ मैं, कभी भी जो है मैंने ये एड्रेस नहीं पढ़ा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, और जो कि पोस्ट मास्टर था, उनका बॉस था पोस्टमैन का, वो एक मोटा सा और एक एमिएबल, मतलब एक कह सकते हैं फ्रेंडली, मित्रवतपूर्ण फेलो व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उनने जब सुना कि ये ईश्वर के नाम पत्र था, यानी ईश्वर के पास जाना था, तो वो भी बहुत तेज से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, शीघ्र, जल्दी ही टर्न सीरियस, वो क्या गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। पहला वो हंसा जो पोस्ट मास्टर था ये, लेकिन उसके बाद जल्दी ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस पत्र को जो है, जो लैंचो के द्वारा लिखा गया था, उनने डेस्क पर अपने रखा, कमेंटेड, और टिप्पणी की, कहा, व्हाट फेथ, कि क्या विश्वास है, यानी कि कितना विश्वास है कह सकते हैं। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मेरी इच्छा है कि काश जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है, ईश्वर के नाम पत्र लिखा है, काश मेरे अंदर भी, या मेरे पास भी, या मुझ में भी इतना ही विश्वास होता ईश्वर के प्रति। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं इसके नीचे हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, जो पोस्टमैन था वो हार्टली, मतलब बहुत अत्यधिक तेजी से क्यों हंसा। इसका आंसर हमारा, द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली बिकॉज ही फाउंड ए लेटर इन द मेल बॉक्स विच वाज रिटर्न टू गॉड। द पोस्टमैन लाफ्ड, पोस्टमैन हंसा हार्टली, जोर से, बिकॉज, क्योंकि, ही फाउंड अ लेटर इन द बॉक्स, मेल बॉक्स, क्योंकि उसको एक जो मेल बॉक्स था उसमें से जो पत्र उसको मिला था, विच वाज रिटर्न टू गॉड, जो कि ईश्वर के नाम पत्र लिखा गया था, इसलिए वो बहुत जोर जोर से हंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में, हु इज रिफर्ड एज बॉस, यहाँ पर जो बॉस यानी मालिक, किसको रिफर किया गया, किसको संकेत करता है, किसको बताता है बॉस शब्द। बॉस शब्द, सिंपल सा आंसर है कि जो है द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिकेबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो बॉस था, उसके लिए आया है। तो यह आंसर का, इन दिस पैसेज बॉस रिफर्स टू द पोस्ट मास्टर, सिंपल सा है। इस पद्यांश में, गद्यांश में जो बॉस है, रिफर्स, संकेत करता है टू द पोस्ट मास्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई, ये शब्द हु सेड किसने कहे थे, एंड क्यों कहे थे।
ये शब्द किसने कहे थे? ये पोस्टमास्टर ने कहे थे। और क्यों कहे थे? क्योंकि लैंचो ने जो ईश्वर के नाम पत्र लिखा था उसी लिए कहे थे। देखिए आंसर्स का, द पोस्टमास्टर सेड द गिवन वर्ड्स, जो दिए गए शब्द हैं पोस्टमास्टर ने कहे थे। बिकॉज, क्योंकि द लेटर वॉज रिटर्न टू गॉड फॉर हेल्प, क्योंकि जो वो पत्र था वो ईश्वर के नाम पत्र था, ईश्वर को लिखा गया था और उसमें जो है सहायता मांगी गई थी ईश्वर से। लैंचो ने ईश्वर से सहायता मांगी थी कि हे ईश्वर, मुझे 100 पेसोस की जो आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नीड है, जो कि मैं पूरे वर्ष भर खाऊंगा, अपने परिवार को खिलाऊंगा और फिर आने वाली नेक्स्ट जो है फसल को बोने के लिए बीज भी मुझे चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स होता है, फ्रेंडली इजी वर्ड है, मित्रवत। कि पद्यांश में से वो शब्द छांटी जिसका अर्थ ये फ्रेंडली है। तो फ्रेंड्स उसका ये वाला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल इज द वर्ड विच मीन्स फ्रेंडली। तो फ्रेंड्स बस ज़्यादा नहीं, दो हमारे जो पैसेज होंगे वे बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं बस। उसके बाद क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स हैं, 2 3 चैप्टर्स हर जो है पैसेज हर चैप्टर में ले लेंगे, तो आई थिंक ये हमारे लिए पर्याप्त सफिशिएंट होंगे। और इसमें से जो है आई होप आपको ज़रूर एग्ज़ाम और बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट है थोड़ा सा, कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। होप फॉर मीन्स होता है आशा करना, कि लैंचो ने किस चीज़ की आशा की थी। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में बताया गया है चैप्टर में कि लैंचो को किस चीज़ की आशा की थी। लैंचो ने जो है एक बारिश की उम्मीद की थी, उसको बारिश की उम्मीद थी कि बारिश जो है हो जाए। आंसर इज लैंचो होप फॉर अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है हैवी रेन, भारी बारिश। और यदि अगर तेज बारिश ना हो, अथवा एटलीस्ट अ सावर। सावर मीन्स हल्की सी बौछार, कि हे ईश्वर काश थोड़ी तेज बारिश हो जाए, और यदि अगर ज़्यादा बारिश ना हो तो थोड़ी सी शावर या बौछार भी हो जाए, वही मेरी फसल के लिए काफ़ी होगी। एज द राइप कॉर्न वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि जो मक्का की खेती फूल जो है फूलों से लदी हुई थी। एंड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छी फसल के लिए, हार्वेस्ट फसल के लिए वाटर वाज नीडेड, उसको क्या है पानी की आवश्यकता थी। इफ देयर वुड बी नो वाटर, यदि अगर पानी उसको नहीं मिलता है फसल को, मक्का की जो फसल थी उसकी, कॉर्न फील्ड था उसका, क्रॉप वुड हैव डिस्ट्रॉयड, कि उसकी जो फसल थी वो सूख जाएगी। इसलिए उसने जो ईश्वर से ये आशा उम्मीद की थी कि अगर तेज बारिश ना हो तो जो है एटलीस्ट कम से कम एक हल्की सी बारिश जो सावर है बौछार वो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदली। व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड, और लैंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। आंसर है द रेन चेंज सडनली विद अ स्ट्रॉन्ग वाइंड स्टार्टेड टू ब्लो। बारिश बदली अचानक से, सडनली विद अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, की जो अचानक से क्या है तेज हवा चलने लगी। स्टार्टेड टू ब्लो बहने लगी, चलने लगी। एंड लॉन्ग विद, और उसके साथ साथ यानी हवा के साथ साथ, विद इट वेरी लार्ज हेल स्टोर्म, बहुत बड़े बड़े जो हेल स्टोर्म ओले स्टार्टेड पड़ने लगे। लैंचोज फील्ड वाज कवर्ड विद वाइट हेल स्टोन्स, और जो है लैंचो का जो पूरा खेत था वो क्या है कवर्ड मीन्स ढक गया, वाइट विद वाइट हेल स्टोन, सफ़ेद ओलों के साथ। एंड
द कॉर्न वाज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, और उसका जो मक्का की जो खेती थी वो कम्प्लीटली पूर्ण रूप से क्या है, डेस्ट्रॉयड हो गई थी, नष्ट हो गई थी। हमारे 2 क्वेश्चन शॉर्ट, बस ज़्यादा शॉर्ट भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर हैं। अब उसके बाद हम एक लॉन्ग आंसर इसका देखते हैं। हाँ, ये था कि ये हमारा 2012 और 2019 दो बार में आया था। वाई डज लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट डज ही एक्सपीरियंस। लैंचो जो है लेखक ईश्वर को पत्र क्यों लिखता है, एंड उससे उसको क्या अनुभव मिलता है। देखिए आंसर देखेंगे। लैंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। लैंचो ईश्वर को नाम पत्र लिखता है, टू सेंड भेजने के लिए, ही मीन्स उसको 100 पेसोज 100 पैसे। एज ही क्रॉप्स, क्योंकि उसकी जो फसल थी वर कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से क्या है, नष्ट हो गई थी, बाय द हेल स्टॉर्म्स, ओलो से, एंड सम नो बडी इन द विलेज, और उस गांव में जो है कोई नहीं था, कुड हेल्प हिम, जो कि उसका सहायता कर सकता था। ही एंड हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर एज देयर वाज नॉट इनफ फूड टू ईट फॉर द होल ऑफ द ईयर। उन्होंने कहा कि जो है यदि पूरे वर्ष मुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो मैं और मेरा पूरा परिवार क्या है, भूख से मर जाएगा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन क्या था, उसको पक्का फर्म फेथ, पक्का विश्वास था, इन गॉड, ईश्वर में। एंड हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र जो होप थी, आशा थी, उम्मीद थी, वाज गॉड, वो भी क्या थी, ईश्वर थी। हु कुड हेल्प हिम, जो कि उसकी सहायता कर सकता था। He received 70 pesos and he thought that the rest of the amount was stolen by the post office staff. अब क्या था, अब उसको पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, जो पोस्ट मास्टर था, और पोस्ट मास्टर ने खुद उसको अपना पैसे दिए थे, कुछ भाग दिया था, और कुछ अपने जो है, जो उसके एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी थे वहाँ ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ कुछ उनसे उनने जो है मांगा, तो कुल मिलाकर के जो 70 जो पैसे थे, यानी 70 पैसे उसके पास पहुँच सके। लेकिन उसने 100 पैसों की डिमांड की थी ईश्वर से। अब क्या 30 पैसे उसके बचे, तो अब जब वो लेने के लिए नेक्स्ट डे गया वहाँ पर, तो उसको जरा सा भी कोई अचंभा उसको नहीं हुआ था पैसे देख करके लिफाफे में। तो क्या था, अब उसने सोचा कि जो है, जो बचा हुआ जो पैसा था, यानी 30 पैसोज, वे क्या है कि पोस्ट ऑफिस स्टाफ है, कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने क्या है, स्टोलन, चुरा लिए हैं। तो अब क्या करता है वो, देयरफॉर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट अमाउंट। अब अगेन दोबारा एक और पत्र लिखता है वो ईश्वर के नाम, उसमें वो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है ईश्वर से, रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड, भेजने के लिए, द रेस्ट अमाउंट, बचा हुआ पैसा, बट, लेकिन, नोट बाई मेल, लेकिन वो इसमें ये लिखता है कि जो है, लेकिन ईश्वर उसको मेल के द्वारा, पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट, कि जो है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस के, वे क्या है, क्रूक्स, धोखेबाज हैं, एंड डिसऑनेस्ट, और बेईमान है। तो वो जो है ईश्वर के नाम दोबारा पत्र लिखता है बचे हुए पैसे मांगने के लिए, लेकिन ईश्वर से कहता है कि इस बार ईश्वर वो पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वे धोखेबाज और जालसाज हैं। तो फ्रेंड्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा हो गया, और जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और हमारे 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गए। बस इससे ज़्यादा अब इस चैप्टर में कोई ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि बाकी भी चैप्टर हैं, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन, प्रेरणा मिले। अभी स्टार्टिंग ही है। थैंक यू वेरी मच।